फाइनली गाड़ी लेने का आप लोग प्लान कर रहे हो और कार लोन लेने का आप ऑलरेडी सोच चुके हो, तो परफेक्ट डिसीजन है, लोन लो। पर उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बहुत स्मार्ट कंपैरिजन अपने इस लोन के ऊपर जरूर करना है आपको, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आप काफी पैसा बचा सकते हो। देखो रियलिटी क्या होती है कि जो हमारी यूज कार लोन की इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाइयर अमाउंट के ऊपर ही अच्छा मिलना स्टार्ट होता है, वरना छोटे अमाउंट पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाई मिलता है। जैसे अगर आपका लोन अमाउंट छोटा है, मान लो 3 लाख 5 लाख तक का, तो कार लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पड़ेगा 14% के आसपास। यहाँ से तो ये स्टार्ट लेगा। अब इसके बाद अगर कुछ दिक्कत आ गई तो ये 16-17 भी जाने में देरी नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ता रहता है, मान लो ये अमाउंट चला गया है 10 लाख रुपए के ऊपर, तो काफी सारे बैंक्स इंडस्ट्री में हैं जो यहाँ पर एक 10 लाख रुपए के ऊपर के लोन्स के ऊपर अच्छी डील्स आपको ऑफर करते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ पर्सनल लोन को चेक करूं, तो पर्सनल लोन को ऐसे समझो कि वो आपके पास अगर प्री अप्रूव्ड है किसी भी फॉर्म में, तो जनरली उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 10.5% से स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा बनकर सामने आएगा ओवर 3 to 5 इयर्स के पीरियड में। एक पॉइंट और भी है कि ये जो एक्स्ट्रा आरसी और प्रोसेसिंग के चार्जेस लगेंगे आपकी यूज्ड कार में, क्योंकि यहाँ पर आपकी गाड़ी के ऊपर एचपी वगैरह का अपडेशन भी होता है, गाड़ी की वैल्यूएशन भी होनी है, आरसी रिलेटेड प्रोसेस है, तो इन सब के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो पर्सनल लोन जब आप लेते हो तो आप ये जो आरसी के ऊपर लगने वाले एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग वगैरह के भी चार्ज हैं, आप इन चार्जेस को भी बड़े आराम से सेव कर लेते हो। उसके साथ साथ अगर मान लो आप यूज कार लोन की तरफ जाते हो तो उसकी एक स्पीड का अपना प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपको गाड़ी लेनी है तो अभी मेरे को उस गाड़ी की वैल्यूएशन भी करवानी पड़ेगी, मैं आपके घर और ऑफिस की भी एफआई कराऊंगा। ऑल्दो हो सकता है इनमें से एक आधा प्रोसेस पर्सनल लोन में भी हो, पर जब हम यूज्ड कार लोन की बात करते हैं तो उसमें कार का एक एडिशनल प्रोसेस ऐड हो जाता है जो कई बार आपका एक दिन एक्स्ट्रा ले सकता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा डिसीजन कहूं, तो अगर आपका लोन अमाउंट छोटा है और आपके पास किसी भी तरीके का कोई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर मिल रहा है, तब आपको पर्सनल लोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अब वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, तेज भी होगा और आपके लिए इजी भी रहेगा, क्योंकि आप गाड़ी को कल को चाहो तो इजीली सेल ऑफ कर सकते हो, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये डील 10 लाख 12 लाख से ऊपर जा रही है तो वहां पर आपके लिए यूज कार लोन एक मनी सेविंग ऑप्शन जरूर बनकर सामने आ सकता है। तो बॉटम लाइन अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो गाड़ी आप चूज करो, फाइनेंस में हम लोग उसको ऑप्टिमाइज आपके लिए कर देंगे। तो अगर ये लोन अमाउंट 5 लाख से ऊपर जा रहा है तो इस कंडीशन में ऑटो क्रेडिट आपके लिए एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन बनके साबित हो सकता है। यहाँ पर ऑटो क्रेडिट क्या करता है, आपकी फाइल को पूरी तरह से स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद वो आपकी फाइल के लिए एक या मैक्सिमम 2 बैंक्स को डिसाइड करता है, जिससे आपके सिविल के ऊपर वो जो इंक्वायरीज वाली प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका सिविल भी डाउन होता है, वो भी मिनिमाइज होती है। तो ऐसी अगर आपको किसी भी तरीके के लोन की रिक्वायरमेंट है तो नीचे नंबर्स पे आप लोग क्लिक करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं शुभम मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।